बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि लेट गो के ऊपर वीडियो बनाएं। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को लेट गो का रियल मीनिंग नहीं पता, और कितने लोगों को लेट गो का मीनिंग पता है, लेट गो करना है ये भी पता है, बट लेट गो कैसे करना है ये नहीं पता। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लेट गो को लेके, बट आज का वीडियो थोड़ा सा फन लविंग बनाते हैं। तो आज मैं एक गाने से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, पहले आप समझना। और जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये आप ये समझ लो कि यूनिवर्स ने आपको डेडिकेट किया है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। समझे ये गाना मैंने क्यों सुनाया? ये उन लोगों के लिए स्पेशली ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है आप लोगों की सिचुएशन पे, क्योंकि आप मॉर्निंग से लेके शाम निकल जाती है, शाम से फिर रात निकल जाती है, आपके दिमाग में ओनली जो डिजायर आपकी वही चलता रहता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, थॉट को जाना है। समझे आप? ये गलती हम सब करते हैं, स्पेशली वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जो लोग किसी रिलेशनशिप में या किसी रिलेशनशिप को एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग गलती कहाँ पे करते हो? आप लोग पहले खुद को हील नहीं करते हो। ओके, आप गलती क्या करते हो, आप लोगों के दिमाग में ओनली एक ये होता है कि मैथड तो पता चल गया, ठीक, मुझे बिलीव करना है, मुझे ट्रस्ट करना है, मुझे यूनिवर्स के ऊपर फेथ है, मुझे एंजल नंबर दिख रहे। बट जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैथड के थ्रू बताते हो कि नहीं, जो मेरी रियलिटी है वो चेंज होगी, जो पर्सन है वो मेरी लाइफ में वापस आएगा। ओके, बट ये तभी तक आप कर पाते हो जब तक आप वो मेथड अप्लाई करते हो, जब तक आप ज़बरदस्ती खुद के सबकॉन्शियस माइंड को समझाने की कोशिश करते हो। बट 24 आवर्स में ऐसा टाइम आता ही आता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के साथ डिबेटिंग चल रही होती है। तब आप खुद के दिमाग को प्रैक्टिकली या मैं ये बोलूँ लॉजिकली समझाते हो, या बातें बहुत सी आपके दिमाग में चल रही होती है, क्या यार वो पर्सन क्या कर रहा होगा, आएगा कि नहीं आएगा, मैं तो मेथड अप्लाई कर रही हूँ, मुझे तो वही चाहिए। ओके, ये आपका कॉन्शियस माइंड में हमेशा चलता रहता है जब आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली चीज़ें सोचते हो। बट जब आप ये सारी हरकतें करने के बाद कि जब आप सारे पास्ट ट्रॉमा या एक्सपीरियंस उस पर्सन के साथ याद कर लेते हो, देन आप क्या करते हो, नहीं मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हूँ, वो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा ही आएगा। देन आप खुद को अगेन पॉजिटिव स्टेट पे रखते हो, देन अगेन आप मेथड अप्लाई करते हो, फिर आप पॉजिटिव रहते हो। ये गलती हम सब करते हैं। ओके, अगर आप ऐसे लोगों की बात करो जो अपनी हाइट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अपने लुक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो अपने पढ़ाई या एक कंपटीशन को लेके कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में इतनी ज़्यादा बातें रन नहीं करती कि मेरी हाइट लंबी होगी कि नहीं होगी, मेरे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि जो मैं एक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहला आपको एक्शन ही लेना पड़ता है। ओके, अब जो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने कंपटीशन को लेके कंपटीशन को लेके कर रहे हैं, अपने एक ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो ओनली अपने एक्शन के ऊपर ही फोकस करते हैं। उनका ये नहीं होता कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। उनके दिमाग में ओनली ये बातें चलती हैं कि मैं कितने टॉपिक्स कवर कर लूँ, मेरे अभी कितने टॉपिक्स बाकी हैं, कितने नहीं हैं। बट अगर हम बात करें जो लोग रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में ये सारी बातें चलती रहती है, वो पर्सन क्या कर रहा है, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो तो वहाँ इंजॉय कर रहा है। ओके, तो अब जब आपके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती है, तो आपका कहीं ना कहीं आप फेल यहीं पे हो जाते हो, क्योंकि जितना आप ट्राई कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाने का, उतना ही आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली
अपने थॉट्स के थ्रू जो आप अपने थोड़े बहुत पॉजिटिव होके अपने सबकॉन्शियस माइंड को थॉट्स इन कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोच सोच के अपने थॉट क्रिएट कर करके आप उन थॉट को एक निगेटिव वाइब्रेशन या निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो। ओके, तब यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके थॉट है, आपकी जो पॉजिटिव या डिज़ायर है, वो उतनी अच्छी तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं हो पाती। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट को, आपकी डिज़ायर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो आपके दिमाग में ये सारी बातें चलनी ही चलनी है। ओके, बट अगर आप उन लोगों की बात करो जिन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल समझा दिया कि जो मैं चाहता हूँ वही होगा, आप उन लोगों की स्टोरी सुनो तो उन लोगों को इतना ज़्यादा फेथ है, भले वो 6 मंथ हो जाए, 1 साल हो जाए, उन लोगों को ये डाउट होगा ही नहीं होगा। उन लोगों के दिमाग में अपनी थॉट को, अपनी डिज़ायर को लेके कुछ भी एक सिंगल थॉट तक नहीं आता। तो अब आपको इस मैथड में करना क्या है कि हम नेचुरली लेट गो कर दें। आपको अब करना क्या है, अगर आप स्क्रिप्टिंग, हमें पता है कि अगर हम कोई भी मैथड अप्लाई करेंगे तो हमें स्क्रिप्टिंग करनी है। हम अगर आप 555 यूज़ कर रहे हो, आप 369 कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप कोई भी मैथड अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वो करना ही करना है। ओके, मॉर्निंग में उठने के बाद आपको अफर्मेशन देनी ही देनी है। अब जब मैं रात में भी वो बातें सोच रही हूँ अपनी डिज़ायर को लेके, अपनी मॉर्निंग में भी अफर्मेशन दे रही हूँ और मैं 24 आवर्स फील कर रही हूँ कि ऑलरेडी वो मेरी रियलिटी बन गई है, तो मेरे दिमाग में तो चल रहा है ना, राइट? यही क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा था। तो ये लेट गो करना, इसका मीनिंग ये नहीं है। लेट गो करने का रियल मीनिंग ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो अपनी डिज़ायर को लेके, ये होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा तो कब होगा, अच्छा कितने दिन में हो जाएगा, तो लेट गो का रियल मीनिंग ये है कि आप ये सारे थॉट को हटा दो कि कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं कितने दिन में होगा। आपको ये सारे थॉट नहीं सोचने। लेट गो का ओनली मीनिंग ये है, आपको इन सारे थॉट को साइड करना है। अब आती है बात, अगर हमारे दिमाग में 24 आवर्स वो थॉट चलते रहते हैं, देन अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को, या मैं आपको ये बोलूँ जो आप मैथड अप्लाई कर रहे हो, आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में आपके थॉट नहीं गए हैं उतने अच्छे से। अभी आप ओनली एज अ बिगिनर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैथड अप्लाई कर रहे हो, या अभी आप ओनली मैथड अप्लाई कर रहे हो, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो सारे मैथड, सारे थॉट नहीं गए। तो अब आपको करना क्या है, आपको ओनली जब आपके थॉट याद आए, या अगर आपको निगेटिव या लो फील हो कि यार होगा कि नहीं होगा, कितने दिन में होगा, पता नहीं ये रियलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, तो आपको उस टाइम करना क्या है, आपको निगेटिव ना सोच के आपको ओनली पॉजिटिव सोचना है। उस टाइम थोड़े टाइम के लिए आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड, एकदम बच्चे बन जाओ ना कि ये मेरी तो डिज़ायर पूरी हो गई, या कोई भी अफर्मेशन दो कि ऑलरेडी डन, ऐसा कुछ भी आप जो आपकी सिचुएशन के ऊपर हो, तो आप उन सारी चीज़ों को पॉजिटिव एक अफर्मेशन दो कि ऑलरेडी आपकी रियलिटी वो बन गई है। और जब आप ये चीज़ें कर लोगे, देन आप खुद के अंदर चेंजेस देखोगे 1 महीने 2 महीने के बाद, कि आपको आपके जो थॉट है, आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया, इतना ज़्यादा फेथ हो गया यूनिवर्स के ऊपर कि अब वो चाहे 6 महीने में पूरी हो, चाहे 1 साल में पूरी हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो लेट गो का रियल मीनिंग यही है कि आपको ये सारी बातें नहीं सोचने की होगा कि कब होगा, कितने दिन में होगा, ना कि आपके दिमाग में 24 आवर्स बातें चल रही है। ये दोनों बहुत अलग हैं। तो अब शायद आपका डाउट क्लियर हो गया हो, और अगर अभी भी आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आए कि होगा कि नहीं होगा, आपको ओनली अपना मूड चेंज करना है, और मूड चेंज करने के बाद आपको खुद को एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, ऐसे एक्ट करना है कि ऑलरेडी आपकी वो रियलिटी बन गई है। अगर आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करोगे, जब जब आप निगेटिव फील करोगे, आपको खुद के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। तुरंत तो तुरंत कभी किसी को नहीं मिलता, ये आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपको 1 वीक के बाद डिफरेंस मिलेगा।
अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो 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 काम कर रहे हो तो यही चीज़ आपको 1 मंथ के बाद रिजल्ट मिलेगी, बट रिजल्ट मिलना गारंटी है, ये मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे ही अपने थॉट को, अपने डिज़ायर को लेट गो किया और आज मेरे बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई है। और मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर ये बोलो आप, हमें से बहुत से लोग जब कहीं पे भी जाते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं वो हमारे पास एकदम से आ जाते हैं, या आप मंदिर जाओ या आप जब खाना या जो भी चीज़ आप डोनेट करने जाते हो, आप देखते हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ आ जाते हैं। आप क्या करते हो, आप एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो कि मुझे किसको देना है किसको नहीं देना, फिर आप हाइपर हो जाते हो, फिर आप कहते हो चलो हटो यहाँ से, राइट। उसके बाद अब आप करते क्या हो, जो आपको बच्चा बिल्कुल शांत दिखता है, जो आपको पीछे नहीं पड़ा कि भाई दे दो दे दो दे दो, जो ऐसा नहीं करता, आप उसी को वो सारी चीज़ें जाके दे देते हो। तो यूनिवर्स भी आपके साथ यही करता है और आपको ये खुद पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साथ दुनिया में अलग अलग कोने पे कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप ये बोलोगे यूनिवर्स पूरी कर दो, अरे आज कर दो, अरे कल कर दो, अरे 1 महीने के बाद कर ही दो, अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आप ये समझ लो यूनिवर्स जो आपको देने वाला होगा ना, वो किसी और को दे देगा जो बच्चा एक लेट गो कर चुका है, या मैं ये बोलूँ जिसको फर्क भी नहीं पड़ता कि उसकी डिजायर 1 साल में पूरी हो या 6 महीने में पूरी हो, यूनिवर्स डायरेक्टली उसकी चीजें मैनिफेस्ट कर देगा। और अगर आप खाली यही करोगे कि दे दो, अच्छा आज दे दो, अच्छा कल दे दो, तो यूनिवर्स एक बहुत लंबा टाइम देगा और आपसे वो गुस्सा हो जाएगा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब यूनिवर्स के पीछे पड़े हो कि दे दो, कि शांति से एकदम आराम बैठे हो कि हाँ भाई यूनिवर्स तो मुझे दे देगा। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप अपनी थिंकिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन से पर्सन बनना चाहते हो। एंड आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक कर देना।